बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाह अला अदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मोहतरम सामीन, माह रमज़ान हमें इस बात की तरफ दावत देता है कि हम खुदा के नेक बंदे बन जाएं और उसके दीन पर पूरा अमल करें। दीन इस्लाम सिर्फ ईमानियात या इबादत का नाम नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम माशरती मज़हब है, सोशल मज़हब है। इसमें समाजियात और अखलाकियात भी शामिल हैं। हमें इस माह रमज़ान में अगर अपने आमाल को सही व सालिम रखना है और अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल बनाना है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी जो है वो है अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना। हमें कोशिश करनी है कि माह रमज़ान में अपनी ज़बान को इतना कंट्रोल करें कि हमारी ज़बान से निकलने वाले किसी एक मामूली से जुमले से किसी की ज़िंदगी में उथल पुथल ना मच जाए, किसी की ज़िंदगी में परेशानियां और ना बढ़ जाएं। हमें अपनी खुदावंद आलम ने जो नेमतें अता की हैं, औलाद की शक्ल में, माल की शक्ल में, रोज़गार की शक्ल में, कारोबार की शक्ल में, इज़्दिवाजी ज़िंदगी में सुकून की शक्ल में, उसको दूसरों के सामने फ़ख्र के तौर पर बयान नहीं करना है। इसलिए कि हो सकता है सामने वाले की ज़िंदगी में ये सब कुछ उतना आसान ना हो, उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी परेशानियों में मुब्तला हो सकता है उसके बच्चे उतना अच्छा ग्रो ना कर रहे हों, सेहत के हिसाब से भी और इल्मी मैदान में भी, या किसी का बच्चा बोल नहीं पा रहा है, किसी का बच्चा सुन नहीं पा रहा है, किसी के बच्चे को देखने में या अल्फाज को समझने में दिक्कत है, कोई ऑटिज़म का सामना कर रहा है, कोई बच्चा ADHD का सामना कर रहा है। तो हम नहीं जानते हैं कि सामने वाले की क्या कैफियत है। अगर दूसरे के सामने हम अपने या किसी और दूसरे बच्चे के कमालात का जिक्र करेंगे, और ख़ास तौर पर हमारे समाज में ये है कि हम ऐसा तज़किरा ऐसे लोगों के सामने ज़रूर करते हैं कि जो किसी मुश्किलात का सामना कर रहे हों। किसी का बच्चा अगर सही नहीं है, ऑटिज़म है या और दूसरी परेशानियां हैं, पढ़ नहीं रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो हम उसके सामने ऐसा जिक्र करते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो 2 साल में ही चलने लगा था, आपका बच्चा अभी तक नहीं चलता है। 1.5 साल में ही हमारा बच्चा चलने लगा था, हमारा बच्चा 2 साल में बोलने लगा था, अभी तक आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा है। या किसी के बच्चे को आँख में या कहीं और परेशानी है, कहते हैं फला डॉक्टर को दिखा लीजिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट पॉसिबल उनके लिए होगा वो कर रहे होंगे। हमारा ये जुमला उनका कितना दिल तोड़ सकता है, उनको कितना ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार कर सकता है, हम सोचते भी नहीं हैं। हमें अगर अपने बच्चों में, अगर हमारे बच्चों में अगर अल्लाह ने कोई कमाल दिया है, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र ये है कि हम ये समझें कि ये कमाल हमारी वजह से नहीं है, या अगर किसी के बच्चे में कोई कमी है तो वो उसकी वजह से नहीं है, उन माँ बाप की वजह से नहीं है। खुदा किसी को देकर आजमाता है, और किसी को परेशानियां देकर, किसी को आसानियां देकर आजमाता है, और किसी को परेशानियां देकर उसके सब्र का इम्तिहान लेता है, उसके अखलास और अल्लाह पर भरोसे का इम्तिहान लेता है, ताकि उसके लिए जन्नत तक पहुँचने के रास्ते आसान कर दे। कोशिश करें कि अगर बच्चे में कोई कमाल है तो जानमाज पर बैठिए, अल्लाह के सामने हाथ उठाइए और कहिए परवरदिगार तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चे में ये कमालात पाए जाते हैं। और दुआ कीजिए कि परवरदिगार जिनके बच्चे भी किसी परेशानियों में मुब्तला हैं उनको शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। ऐसे ही किसी मरीज़ को हम देखने जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम उसकी अयादत के लिए जाते हैं, उसको आसरा और सहारा क्या दें हम। जब हमारा आमतौर पर मामूल यह होता है कि किसी मरीज़ को देखने जाते हैं तो कहते हैं भाई ये तो बहुत बड़ी बुरी परेशानी है, हमारा फला रिश्तेदार इसी बीमारी में बहुत बुरी मौत मरा था। ये क्या है? ये उस मरीज़ का हौसला तोड़ना है। अब पैंडेमिक गुजरा है, कोरोना ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के कारोबार पे असर पड़ा है। और अगर हमारा कारोबार या कुछ अच्छा है या हम जाते हैं उसके पास, तो उसको सही मशवरा देने की बजाय कि किस तरह से वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है, हम उसके सामने दूसरे की कामयाबियों का जिक्र करते हैं। खुदारा अगर कोई बेरोज़गार है या किसी की औलाद नहीं है या किसी का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके घर में जाकर उसके ख़ासतौर पर उसके घर वालों के सामने ये सब ना कहें कि फ़ला ने भी इनके साथ ही कारोबार शुरू किया था, वो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, या फला के बेटे की भी
اس کے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی، آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اس کے تو ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، آپ کے ابھی تک کچھ نہیں ہے، یا کسی عورت سے جس کی اولاد نہیں ہے اس سے یہ نہ کہیے کہ آپ کا خوشخبری سنا رہے ہیں. کوشش کیجیے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی بہتری کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے. اگر کسی ایسے دیکھیں جو کسی نعمت سے محروم ہے تو اسے کچھ نہ کہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے اور اس کے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار جیسے ہمیں آسانیاں دی ہیں ایسے ہی اسے بھی آسانیاں عطا فرما. اور اگر دوسرے کو کمال اور کامیابی اور بلندی ملی اور ہمیں نہیں ملی ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہیے پروردگار جیسے اسے کامیابی دی ہے، خوشیاں دی ہے، ایسے ہی ہمیں بھی خوشیاں عطا فرما. اور جن کے بچے بیمار ہیں یا تکلیف میں ہیں یا پریشان ہیں ان سب کو شفا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.